महिला नागा साधुओं के ऐसे 11 रहस्य जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। शरीर पर भस्म, बड़ी बड़ी जटाएं, जुबान पर शिव का नाम और आंखों में गुस्सा, और इन सबको धारण करने वाला एक नागा साधु। नागा साधु सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं भी बन सकती हैं और उनका जीवन पुरुष नागा साधुओं के मुकाबले ज्यादा कठिन होता है। लेकिन नागा साधु बनने की ट्रेनिंग बिल्कुल पुरुष जैसी ही होती है और इनके चमत्कार और शक्तियां भी पुरुष नागा साधुओं के समान होते हैं। यदि आप सोचते हैं कि महिला नागा साधु बनना बड़ा आसान है तो आप गलत सोच रहे हैं। महिला नागा साधुओं की ट्रेनिंग सेना के कमांडो की ट्रेनिंग से भी ज्यादा कठिन होती है। उन्हें नागा साधु की दीक्षा लेने से पहले ऐसे ऐसे संघर्षों से गुजरना पड़ता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर महिला नागा साधु कौन होती हैं? वो कहां रहती हैं? उनकी दिनचर्या कैसी होती है और आखिर वो इतनी शक्तिशाली कैसे बनती है? आज हम आपको बताएंगे महिला नागा साधुओं के 11 रहस्य, उनकी शक्तियां और महिला नागा साधु बनने की पूरी प्रक्रिया। पहला रहस्य, आखिर कौन है महिला नागा साधु? महिला नागा साधु वे साध्वियां जो संसार का त्याग कर संन्यास और तपस्या का मार्ग अपनाती हैं। ये साध्वियां भगवान शिव और शक्ति की भक्त होती हैं जो शरीर में भस्म लगाए महादेव का नाम जपते हैं और उनका जीवन कठिन तपस्या और साधना से मोक्ष को प्राप्त होता है। दूसरा रहस्य, आखिर कहां रहती हैं महिला नागा साधु? महिला नागा साधु मुख्यतः हिमालय के बर्फीले पहाड़ों, घने वीरान जंगलों, प्रकृति में छिपी गुफाओं और धार्मिक मठों में रहती हैं। उनके निवास स्थान आम लोगों से दूर और प्राकृतिक जगहों पर होते हैं। इसीलिए न जाने कब अचानक वो कुंभ में स्नान करने आती हैं और न जाने कहां जल्द ही गायब हो जाती हैं। तीसरा रहस्य, आखिर महिला नागा साधु कैसे बनती हैं? महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन और अनुशासन से भरी होती है। संसार का त्याग कर उन्हें साध्वी बनने के लिए अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है, धन और भौतिक सुखों को त्यागना पड़ता है। महिला नागा साधुओं को जीवित रहते हुए अपना पिंडदान और मुंडन करवाना भी अनिवार्य है। इसके साथ ही महिला नागा साधुओं को कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। गुरु दीक्षा के लिए उन्हें एक योग्य गुरु की शरण में अखाड़ों में जाना होता है। इसमें 10 से 15 साल तक कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना पड़ता है। गुरु को अपनी योग्यता और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रमाण देना होता है। गुरु उन्हें संन्यास लेने की प्रक्रिया सिखाते हैं जिसमें 3 वर्ष की परीक्षा, 3 साल तक उनकी तपस्या, अनुशासन और भक्ति की परीक्षा ली जाती है। गुरु के समक्ष शपथ लेकर वो नागा साधु के रूप में स्वीकृत की जाती हैं, जहां उन्हें कुंभ में जाकर गंगा स्नान कर नागा साधुओं की उपाधि मिल जाती है। चौथा रहस्य, महिला नागा साधु का जीवन आखिर कैसा होता है? महिला नागा साधु का जीवन त्याग, तपस्या और भक्ति से भरा होता है। वे एक साधारण जीवन जीती हैं और कठिन साधनाएं करती हैं। उन्हें ध्यान और योग, मंत्र जाप और कठोर व्रत करना पड़ता है। पांचवा रहस्य, आखिर महिला नागा साधुओं के पास कौन कौन सी दिव्य शक्तियां होती हैं? दरअसल महिला नागा साधु कठिन तपस्या और साधना के माध्यम से अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करती हैं, जिसमें पहला है मनोबल की शक्ति, जिसमें विपरीत परिस्थितियों में होने के बावजूद महिला नागा साधु स्थिर रहती हैं। दूसरा, प्रकृति से जुड़ाव की शक्ति। कहते हैं महिला नागा साधु के अंदर मौसम और प्रकृति को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। वो बीहड़ से बीहड़ इलाके हो या फिर बर्फीले पहाड़, दुनिया से दूर इलाकों में भी आसानी से गुजारा कर सकती हैं। तीसरी शक्ति, दिव्य दृष्टि की शक्ति। इस शक्ति की बदौलत महिला नागा साधुओं को भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही पूर्वाभास हो जाता है। छठा रहस्य, महिला नागा साधु कौन से देवी देवताओं की उपासना करती है? दरअसल महिला नागा साधु मुख्यतः भगवान शिव, माता काली और माता दुर्गा की आराधना करती है। इन देवी देवताओं से उन्हें शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है जो उन्हें संसार के मोह से दूर रहने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। सातवां रहस्य, अब एक महिला नागा साधु बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, अध्यात्म के प्रति समर्पण, शारीरिक और मानसिक मजबूती और साथ ही
गुरु की विशेष अनुमति होनी चाहिए। 8वां रहस्य, आखिर महिला नागा साधु और पुरुष नागा साधु के रहन सहन में क्या अंतर होता है? पुरुष नागा साधुओं की तुलना में महिला नागा साधु अपने रहन सहन में ज्यादा सतर्क और अनुशासित होती हैं। वे भिक्षा पर निर्भर रहती हैं और साधारण वस्त्र को धारण करती हैं। जहां एक तरफ पुरुष नागा साधु बिना वस्त्र के घूमते हैं, तो वहीं महिला नागा साधु एक भगवा वस्त्र को धारण करती है और उसी से अपने पूरे तन को ढकती है। 9वां रहस्य, क्या महिला नागा साधु लड़ाई में भी निपुण होती हैं? जैसे हमने आपको पहले बताया कि एक महिला नागा साधु की ट्रेनिंग सेना के कमांडो से भी ज्यादा खतरनाक होती है, जहां उन्हें भी युद्ध कौशल सिखाया जाता है ताकि समय आने पर वो धर्म की रक्षा कर सके। महिला नागा साधुओं को धनुष बाण हो, तलवार हो या अन्य हथियार, सभी की शिक्षा दी जाती है। उन्हें कलरीपट्टू और गोरिल्ला युद्ध में भी ट्रेनिंग मिलती है। साथ ही महाकुंभ के दौरान वो इस कौशल का प्रदर्शन भी करती है। 10वां रहस्य, समाज में महिला नागा साधु की क्या भूमिका होती है और कुंभ मेले में उनकी कितनी भागीदारी होती है? दरअसल महिला नागा साधु समाज में अध्यात्म और धर्म का प्रचार करती है। वह अपने उद्देश्यों और साधना के माध्यम से लोगों को धर्म और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। साथ ही कुंभ मेले में उनकी भागीदारी भी बहुत बड़ी होती है, जहां महिला नागा साधु कुंभ मेले के दौरान संगम स्नान और धर्म चर्चा में भाग लेती हैं। यह अक्सर अपने तप और साधना का सार्वजनिक प्रदर्शन भी करती हैं। 11वां और आखिरी रहस्य, आखिर नागा साधु बनने की कठिनाई और उनकी तपस्या का क्या उद्देश्य होता है? दरअसल महिला नागा साधु बनना बहुत ही कठिन है। तपस्या और दीक्षा की प्रक्रिया में कई बार उन्हें शारीरिक और मानसिक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। साथ ही उनकी तपस्या का एक मुख्य उद्देश्य भी होता है। महिला नागा साधु का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना और भगवान शिव की अनन्य कृपा पाना होता है, जिससे उन्हें एक नए काल चक्र में मनुष्य योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता और जीवन काल चक्र से उन्हें मुक्ति मिल जाती है, यानी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, एक महिला नागा साधु बनना कितना कठिन है ये तो आपने जान ही लिया। उनके जीवन की ये अनोखी यात्रा हमें सिखाती है कि तपस्या और समर्पण से जीवन के सबसे कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।